बड़ा सवाल है कि पार्षद के पति ही खुद बोल रहे हैं कि नगर निगम काम नहीं करती। इलेक्शन में अगर मार्केट की इलेक्शन होनी है उसमें ये पॉलिटिक्स कर लेते हैं, बाकी नहीं ये कुछ करते क्योंकि कि हम इनके साथ नहीं हैं। मैं फोटो देता हूं, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको प्रेस के फोटो रिलीज करता हूं इनकी साथ की, इनके और इनके भाई के साथ। काउंसलर को पैसे नहीं मिलते हैं, एमसी करेगी, एमसी कमिश्नर के मेयर के अंडर है। काउंसलर ने खाली आपका काम एमसी तक पहुंचाना है कि ये पार्क गंदी है। हम कहते हैं ये पार्क प्रधान के पास है, प्रधान को पैसे पार्क गंदी है, हम मानते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे खा रहे हैं, हमने कहा नहीं खाते। आप लेकर चलो ना, पार्क आपके अंडर है, जो पार्क आपके अंडर है वो भी दिखाता हूँ और मैं मेरे अंडर है वो भी दिखाता हूँ। पत्रकार अगर कोई चीज दिखाएगा तो पत्रकारों पर ही आरोप लगेंगे सर। स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए कि कौन लोग हैं जो वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन किया था कि डड्डू माजरा से जो कचरे के जो डंपिंग है वो पंजाब में गिर रहे थे, उसमें नगर निगम ने कुछ कार्रवाई की। इसके अगेंस्ट आपने खुद ही अपनी ही रिपोर्ट में बताया कि एफआईआर दर्ज हुई है। वो पंजाब सरकार ने की है। हाँ, तो जब सर, पंजाब नगर निगम चंडीगढ़ ने क्या किया है? नगर निगम चंडीगढ़ का पंजाब सरकार की जब एक एफआईआर हुई है, एक एक के ऊपर दो एफआईआर नहीं होती, जरा आप ये भी देख लीजिएगा। मतलब नगर निगम ने पल्ला झाड़ लिया उस पर। चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक गीले कचरे को लेकर एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 40 की पार्षद गुरबख्श रावत पी है और नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता और स्पेशल कमिश्नर प्रदीप जी भी पहुंचे हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे गीले कचरे को घर पर ही रखा जाए, उसके बाद 15 दिन तक उसकी खाद बनाई जाए, जिसको लेकर डंपिंग ग्राउंड में भी कूड़ा कम होगा। उसको लेकर आज नगर निगम की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है कमेटी सेंटर में। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अंदर तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो पार्षद के खिलाफ सुनने में आया कि आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से ये देखो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो पार्षद के विरोध भी कर रहे हैं, जो कुछ दिखा भी रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार तस्वीर दिखाई जाए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो विरोध भी कर रहे हैं पार्षद के खिलाफ। सेक्टर 40 में नगर निगम का एक प्रोग्राम है यहाँ पर खाद को लेकर, जिसको लेकर सर क्या कहना चाहोगे? पार्षद का प्रोग्राम है, ये देख लीजिए, ये बाकी जगह खाद तो अपने आप ही बन रही है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, बिल्कुल एक तरफ नगर निगम यहाँ पर खाद को लेकर अवेयरनेस कैंप लगा रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लगा कि एमसी भी हैं हमारे यहाँ, 3 साल से कहाँ थे ये एमसी? अभी आप देख लीजिए कहाँ दिखाना, मैं कूड़े के ढेर दिखा देता हूँ। किसी से पूछ लीजिए, पार्क में हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके साफ करवा रहे हैं। सर नगर निगम के आला अधिकारी भी यहाँ पर मैं उनसे भी कर रहा हूँ बात, हमें कौन पूछता है? कंप्लेंट की हुई है, कोई कुछ नहीं है। आज नगर वाले आए हैं, यहाँ के सफाई कर्मचारी बुला लीजिए, आप जेई को बुला लीजिए कि हम अपनी जेब से कर रहे हैं और सबको कर रहे हैं। सारे 40 एही मार्केट है, 40 एही मार्केट है। नगर निगम के आला अधिकारियों को तस्वीर दिखाई जाए एक बार तस्वीर है चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में नगर निगम की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, जो कि कचरे को लेकर। खाद बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, खाद तो पूरी बन गया है। एक मिनट सर, आराम से। पार्क में है, ढेर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। ये सेक्टर 40 की तस्वीर है, जो कि गुरबख्श रावत का प्रोग्राम था। यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, मार्केट के लोग हैं जो बीच में यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सेक्टर 40 के अंदर कूड़े के पहाड़ पड़े हैं। एक बार स्पेशल कमिश्नर से भी बात करेंगे, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं। सर यहाँ के रेजिडेंट्स के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कूड़ा यहाँ से नहीं उठाया जाता, क्या कहना है? एक मिनट रुकिए, पहले उनकी बात। बिल्कुल, एक बार सेक्टर 40 के कमेटी सेंटर में एक प्रोग्राम चल रहा था, जो कि गुरबख्श रावत का। बीच में कुछ यहाँ के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े के पहाड़ पड़े हैं और 4 साल बाद खुद पार्षद। सर मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं सर से बात कर रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ माइक पे।
माइक पे फोटो दिख रही है, माइक पे फोटो दिख रही है। एक मिनट, वो भाई साहब को दे दे माइक। एक मिनट रुकिए। ये जेई हैं, बिल्कुल अधिकारियों को तस्वीर भी दिखाई जा रही है और एक जेई के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट्स के लोग। बाथरूम का वार्ड के अंदर कोई भी रोड साफ नहीं है, कोई एक रोड साफ दिखा दो वार्ड के अंदर। एक एक आदमी बात कर ले। ये ताले लगवाए हुए हैं, सुबह जो पार्क में सैर करने जाते हैं तो ताले मैडम के पास चाबी होती है या ये जिनको देते हैं तो उनके पास होती है। इसके अलावा डॉग से लिए मैंने 50 बार किया, हमने खुद अपने हाथों से कूड़ा उठाया जी वहाँ पे। ये डिलीट कर दें। बिल्कुल एक तरफ नगर निगम जो गीला कचरा है उसको लेकर अवेयरनेस कैंप लगा रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि कई सालों से कूड़ा ही नहीं उठा। बीच प्रोग्राम में लोग आए थे, पार्षद गुरबख्श रावत भी है मौके पर, नगर निगम के स्पेशल कमिश्नर प्रदीप जी हैं, जॉइंट कमिश्नर हिमांशु जी हैं, अधिकारी के साथ बैठे हैं। एक जेई पर भी आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया गया। जी, और सर कूड़े के हैं, सब कुछ है। आप अभी भी बिल्कुल बीच प्रोग्राम में यहाँ पर हंगामा भी हुआ है। मैडम, लोग आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर कूड़ा नहीं उठा, क्या कहना है? देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम उससे बिल्कुल ठीक करवाएंगे। हम ठीक करने के लिए बैठे हैं, हम ठीक करवाएंगे। ये भी कहना है कि 4 साल बाद पार्षद दिखे हैं, अब इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मुझे हमेशा ही देखते आए हो। आप लोग मेरी इंटरव्यूज़ लगातार ले रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं कमी है उसे हम पूरा करेंगे। एक जेई पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार शिकायत देने के बाद भी कूड़ा नहीं उठा। मुझ तक वो प्रॉब्लम नहीं पहुँची है, अगर वो मुझे कॉल करते तो मैं ज़रूर उठवा देती। बिल्कुल, ये एरिया पार्षद थे गुरबख्श रावत, इनका कहना है कि एरिया से हर टाइम कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन लोगों की शिकायत है। बीच प्रोग्राम में लोगों का आरोप है कि यहाँ से अपना कूड़ा नहीं उठाया जाता है। मैं तो बुला काम भी हुआ। बिल्कुल एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि बीच प्रोग्राम में जो गुरबख्श रावत का एक प्रोग्राम था, यहाँ पर कचरे को लेकर एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जो गीला कचरा है वो प्रोसेसिंग को लेकर। लेकिन एक तरफ गुरबख्श रावत का भी कहना है कि एरिया में लगातार काम किया जा रहा है और अधिकारियों को भी तस्वीर दिखाई गई है। तो भी आपने तस्वीर दिखाई, क्या कहना है? उन्होंने आगे कह दिया देखते हैं जी, यही मिलता है और क्या, देखते हैं जी, करते हैं जी। सर, एक जेई पर भी आरोप लगा रहे हो, कौन है वो जेई, क्या नाम है? पार्क के हैं, जेई का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उनका नंबर था वहाँ लिखा हुआ, उस पर हमने फ़ोन कर करके कहा है, कंप्लेंट की है। हमने शीट तक अपने हाथों से उठाई है जो बुजुर्ग के बच्चों के पैरों में लगती थी। पार्कों में जाके देखिए क्या हाल है 40 के पार्क का। तो लेकिन एक तरफ तो पार्षद गुरबख्श रावत कह रही है कि एरिया में काम भी हो रहा है और लगातार कचरा उठाया जा रहा है। काम कहाँ, कौन से पार्क में हो रहा है? मैं अभी आपको 40 के पार्क दिखा देता हूँ जाके, जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो अभी नगर निगम के अफसरों ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? नहीं, कोई नहीं दिया जी, देखते हैं बस। बिल्कुल, ये चंडीगढ़ सेक्टर 40 की तस्वीर है, जहां पर चंडीगढ़ की 40 की पार्षद गुरबख्श रावत द्वारा और नगर निगम द्वारा एक प्रोग्राम करवाया गया था गीले कचरे को लेकर, जो कि खाद बनानी जानी थी। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट्स के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि कचरा चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से उठा ही नहीं और पार्षद 4 साल बाद दिखी है। बोले कहाँ गए थे? ये चीज ध्यान रखना, ये इस नहीं मेरी बात सुनो। जब पर्सनल बोलोगे फिर हाँ वो गलत हो जाएगा। पर्सनली मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, काम मैं कह रहा हूँ नहीं होते। पार्क इनके पास है, लोग कहते हैं ये पैसे खा रहे हैं, हमने कहा नहीं खा रहे। प्रधान इनके पास सारी 40 बिकी पार्कें हैं, हमें फोटो डालते हैं, कहते हैं प्रधान पैसे खा रहे हैं। मैं कहा कोई प्रधान पैसे नहीं खा रहा, एमसी वाले नहीं करते, नहीं आते। हाँ ये ये किसी ने बताया कि इसमें लोग पैसे इकट्ठे करके काम करवा रहे हैं? ना हमें नहीं बताया, ना हम क्यों बताइए? वो नहीं पता लग रहा। नहीं हम देखो, जो पैसे दे रहा है वो गलत कर रहा है। अगर पैसे अपने पार्कों में लगा रहे हैं, इनको बोलते 50 लोग कहते हैं इनके पास साली भी की है, कहते हैं पैसे खा रहे हैं। मैं कहा ग्रोवर जी, मैं मानता हूँ ये पैसे नहीं खा सकते। हाँ सर, ये रेजिडेंट्स वाले आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है? क्योंकि आपकी धर्मपत्नी आज से पार्षद है। ऐसे नहीं काम, एमसी काम नहीं करती जी, सरेआम है ये सारा। आज ये जब सब तो आपका कहना है कि नगर निगम काम नहीं करती, लेकिन नगर निगम ने प्रोग्राम करवा रखा है। अब करवा रहे हैं,
अब देखो पहले कहते हमें फंड नहीं है। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि पार्षद के पति ही खुद बोल रहे हैं कि नगर निगम काम नहीं करती। अभी जितने वार्डों में सफाई का बुरा हाल है, आजकल इन्होंने गार्बेज कलेक्टर है नहीं आते, ये 40B में कहते अपने जो कह रहे हैं उन्होंने। आप कह रहे हो कि नगर निगम काम नहीं करती, तो आपने अफसरों को ये बात बताई? बिल्कुल बताइए जी। अब इन्होंने कर्मचारी निकाले थे, जो सफाई कर्मचारी है आधे कर दिए, आधे लॉयंस को दे दिए, आधे प्राइवेट कर दिए। इस चाहिए उन्होंने पार्षद दे हस्बैंड खुद कह रहे हैं भी नहीं कम हो रहे साढ़े एरिया सानू कहने दी लोड ही नहीं। सर बड़ा सवाल है, पार्षद के पति कह रहे हैं कि नगर निगम हमारे काम ही नहीं करता। कि इनका काम नहीं करते, हमें ये मिलते हैं, किसी को मिलते हैं, ये मिले हैं किसी को 3 साल में। जो ये वोटिंग की इलेक्शन में अगर मार्केट की इलेक्शन होनी है उसमें ये पॉलिटिक्स कर लेते हैं, बाकी नहीं ये कुछ करते, काम में नहीं आते ये। ये एक तरफ पार्षद के पति हैं, दूसरी तरफ रेजिडेंस के लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्षद के पति द्वारा एक बड़ा सवाल कहा गया है कि नगर निगम हमारी खुद की नहीं सुनता, हमारे खुद के काम नहीं किए जाते। कि हम इनके साथ नहीं हैं। मैं फोटो देता हूं, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको प्रेस के फोटो रिलीज करता हूं इनकी साथ की, इनके और इनके वाइफ के साथ। आज तक किसी एमसी के नुमाइंदे ने आके पूछा भाई साहब क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है? इन्होंने मार्केट में झूठी काम के शो करने के लिए जेसीबी लाके ड्रामा किया कि यहाँ टॉयलेट बनने लगा है, सिर्फ मार्केट की एसोसिएशन तोड़ने के लिए। पैसे मिलते हैं, काउंसलर को पैसे नहीं मिलते हैं। एमसी करेगी, एमसी कमिश्नर के मेयर के अंडर है, सारा वो देखते। काउंसलर ने खाली आपका काम एमसी तक पहुंचाना है कि ये पार्क गंदी है। हम कहते हैं ये पार्क प्रधान के पास है, प्रधान को पैसे पार्क गंदी है, हम मानते हैं। वो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे खा रहे हैं, हमने कहा नहीं खाते। एमसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो की बात करो, मुद्दा तुझे अपना दसो, आप मुद्दे की बात करो। पास पार्क हैं, देख के आओ, चलो अभी उनको लेके चलो, आप लेकर चलो ना। पार्क आपके अंडर है, जो पार्क आपके अंडर है वो भी दिखाता हूँ, और मैं मेरे अंडर है वो भी दिखाता हूँ। जितनी नेबरहुड पार्क है टोटली RW के पास है। अगर उनका गलत पैसा जा रहा है तो उसके लिए हमारे एमसी डिपार्टमेंट है जो उनको पैसे दे रहे हैं। ये तो RW पे आरोप लगा। ग्रीन बेल्ट का जिम्मेवार कौन है, मेरे को ये बताओ। अगर वो नहीं सफाई हो रही, एमसी का आप देखोगे, कौन देखेगा? हम ग्रीन बेल्ट इसीलिए तो मीटिंग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? गार्बेज वाले हैं, जो गार्बेज कलेक्टर है। 127 नंबर बोल रहा हूँ। हाँ। 5 दिन के बाद आता है गार्बेज उठाने वाला, मैं फोन करता हूँ, आपके क्या एक्शन हुआ उसको अगेंस्ट, उसको उठाओ, उसको वहाँ से उसको उठाओ। एमयू किसान क्यों कराते हो उसको बार बार? एक शराबी बंदा रात को 9 बजे जाके बैल देता है, रात को 9 बजे काम करवाया। आज साढ़े को फोटोग्राफ्स है, देखो आप हमारे सर आप मान रहे हो नशेड़ी पार्लर दी बैक साइड दे ग्रेस ब्यूटी पार्लर दी बैक साइड SBI बैंक सेक्टर 40D दे ओपोजिट है। आ देखो काम करवा रहे हैं ਅਸੀਂ सवेरे, आज मॉर्निंग ते सवेरे काम करवाया। तो जिसके साथ MOU हो रखा है वो हटाएगा। इनका सवाल है कि आप आके करते हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ करवाने हैं ਉਹਦੇ काउंसिल वो लीडर। अगर उनसे पूछो पर्सनल नहीं जाना, गायब थी नहीं थी कहना, वो अगर गायब है किसी की पर्सनल कुछ भी फैमिली में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, अलग चीज़ है। उसके लिए भी अगर है तो बताओ आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं सॉल्व हुई। गार्बेज का आपका सर गार्बेज का है जिसको नहीं MOU साइन हो रखा है, वो कहते हैं हम कैंसिल कर ही नहीं सकते। सर लेकिन उनका ये भी कहना है कि पार्षद ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो बाढ़ के काम नहीं हुए। वो ऑस्ट्रेलिया, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई कहता है कनाडा, हर कोई जाता है जी, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल है कि आपने नगर निगम पर ही सवाल कर दिया कि नगर निगम हमारी नहीं सुनता। नगर निगम में 2 साल से पैसे की कमी थी, ना कोई काम हुए, ना कोई टेंडर लगा। उसके बाद गार्बेज वाला है, गार्बेज वालों को सबको पता है, मीडिया को पता है कि जो उनके साथ MOU साइन हो रखा है वो जो पहले थे वही करेंगे। अगर हटाने की पावर है तो उन्हीं की है। गार्बेज कलेक्टर तो अभी हमने 50 बारी हमने लिख के दिया है इन लोगों से। हम क्यों इलेक्शन करेंगे? जब एमसी से काम करवाना है आपको क्यों वोट दे यार ऐसे ही कह रहे हो तुम। वो तो हुण नहीं मिल गई। नहीं वोट आपको दे, हमें वोट ना दो, हम काम नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब ये हो गया। नहीं
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपको कैसे पता है कि मैंने आपको वोट नहीं दिया? आपको कैसे पता है? नहीं नहीं, हम तो कह नहीं रहे, मैं तो कह रहा, मैं आपको कैसे पता कि मैंने वोट नहीं दिया? लिखा था, वो कारण तो बताओ क्यों लिखा था? कारण तो बता दो क्यों लिखा था? कारण बता दो क्यों लिखा था? ये यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में कम्युनिटी सेंटर में। पार्षद के विरोध में कुछ रेजिडेंट्स के लोग आए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सेक्टर में कचरा ऐसे ही पड़ा है, ना उठता है। चंडीगढ़ नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर सर, यहाँ पर लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया जाता था, पार्षद का भी विरोध किया, क्या कहना है? एक तो गेट वेल सून, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, ये लीजिए सर। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि कचरा नहीं उठाया जाता, लगातार अधिकारियों को मैसेज भी करते हैं, फोटो भी दिखाई उन्होंने। आप एक चीज़ ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ डेली एक मीटिंग होती है, उसके अंदर पूरे कचरे का निस्तारण होता है, उसकी पूरी इवैल्यूएशन होती है, कहाँ कितना कचरा होता है और कैसे उसको सेग्रीगेट किया गया, क्या किया गया। आप बड़े अच्छे तरीके से पत्रकारिता करते हैं, इसी तरीके से करते रहिए। जहाँ पे भी कोई शिकायत आती है हम उसका निवारण करते हैं। लोकतंत्र इसीलिए है, हर एक को बोलने का मौका दिया जाता है, हर एक की बात सुनी जाती है। और ऐसा तो नहीं है 100% जो अगर इंसान बिल्कुल सुधर जाए 100% तो भगवान की श्रेणी में आ जाए। आप भी भगवान की श्रेणी में नहीं है, हम भी भगवान की श्रेणी में नहीं है, हम में भी कुछ गलतियाँ हैं, हम उसको सुधार रहे हैं और लगातार सुधारते रहेंगे। आपसे भी एक चीज़ गुजारिश है कि निष्पक्ष होकर करिएगा, निष्पक्षता हमेशा बना के रखिएगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अलावा अंदर 150 आदमी और भी थे, ठीक है। सो लोकतंत्र का मतलब यही है कि अगर अंदर के 150 आदमी में से 4 लोगों ने कहा और बाहर से जिस हिसाब से आया, लोगों का हजूम आया, 4 लोगों का हजूम आया, उसके साथ सब पत्रकार आए, सो वो चीज़ बताती है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं हम और किस तरह का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप उनके झूठे हैं। आरोप झूठे नहीं है, आरोपों को प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, उस तरीके को थोड़ा सा गौर किया जाए। हम ऑफिस में भी लगातार बैठे हैं, गवर्नर साहब ने भी हमें टाइम दिया कि इस दौरान आप पब्लिक की पूरी बातें सुनते हैं। हमारा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, जब भी हमारे को कॉल या मैसेज आता है उसका निस्तारण किया जाता है और इसकी लगातार हम अपने ग्रुप्स में पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज करने से हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सेंसेशनलाइजेशन से खबर तो बड़ी बनती है और बाकी चीज़ें भी बनती हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो काम करता है उसका हौसला कहीं थोड़ा सा डाउन जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर से कूड़ा मैं बाहर फेंकता हूं और उसको उठा के दोबारा कहीं रखना पड़े, आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। एज पत्रकार भी आप मेरे साथ चलिए, मैं भी करूंगा, आप भी करिए, आप नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की सेंसेशनलाइजेशन वाली बातें होती हैं, इससे वो तबका जो कि ये काम कर रहा है वो डिमोरलाइज होता है। तो हमेशा ये बात रखिए। बात रखने का एक बड़ा, आपने महाराजा रंजीत सिंह की बात सुनी थी, देखी थी? अगर नहीं सुनी तो एक बारी तथ्य देख लीजिएगा कि एक आदमी ने उनके पास गए और उनको कहा महाराजा जी आप तो काणे हैं, क्योंकि उनकी एक आंख नहीं थी, ठीक है। दूसरे ने कहा महाराज आप पूरे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। सो कहने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है कि आप कह कैसे रहे हैं और कैसे आपको काम कराना है। एक आखिरी सवाल है, पार्षद के पति ने खुद कहा ऑन कैमरा कि नगर निगम के अधिकारी हमारी नहीं सुनते। देखें थोड़ा सा, देखें अगर वो उनका अपना निजी भी हो सकता है, हम तो हर एक की बात सुनते हैं। निजी नहीं, उन्होंने कहा रेजिडेंट्स का काम लेकर मैं कई बार जाता हूं तो हमारी नहीं सुनते अधिकारी। देखिए मेरे पास अगर आए हों एक बारी तो मुझे बताइए, अमित जी के पास गए हों तो बताइए। ऐसे कहने को तो दुनिया प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत कुछ बोल देती है, आप भी बोल देते हैं। सो ये चीज़ें नहीं है, चीज़ें हैं कि आप कोई जेन्युइन काम लेके आए हों और वो जेन्युइन काम ना हुआ हो तो बात अलग है। किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज करने से बेहतर है उसको रखने के बड़े अच्छे तरीक़ेकार होते हैं, जिससे कि काम भी होता है, सरकार का काम भी होता है और लोगों का जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है। सिर्फ टीआरपी के लिए मत कीजिए, ये मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है आप सबसे। टीआरपी पे आप कर तो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन जो समाज को और सिस्टम को जो नुकसान होता है उससे वो शायद आप नहीं देख रहे हैं। सर हमने पक्ष भी दिखाया, विपक्ष भी दिखाया। आप पक्ष और विपक्ष बड़ा अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, एक अधिकारी की। जब यहाँ से हम अधिकारी इस से निकलेंगे फिर किसी दिन आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरह की पत्रकारिता होती है। हमने भी 26 साल की सर्विस में देखा है। और आगे भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह का सिस्टम है
आप कमियां गिनाइए, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन कमियां गिनाने से, दोहराने से, उसको दोहराने का एक, गिनाने का एक अलग तरीका है। मतलब पत्रकार अगर कोई चीज़ दिखाएगा तो पत्रकारों पर ही आरोप लगेंगे सर। जिस तरह से आपने एंट्री की पब्लिक फंक्शन के अंदर, सर हम पिछले 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर। देखिए मैं बगैर आपकी बात सुने नहीं गया ना, जाके तो हम जा सकते थे या मैडम भी जा सकती थी। जब आपको पूरा मौका मिल रहा है, हम कुछ यहाँ पे लोगों को कंपोस्टिंग के बारे में बता रहे थे। सो जो चीज़ बताई जा रही थी, जो एक मकसद था, मान लिया आपका मकसद भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो अंदर 200 आदमी बैठा था, उन आदमियों का एक मकसद था कि वो सुनना चाहते थे कि कंपोस्टिंग कैसे की जा सकती है और उसी कूड़े को निस्तारण कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपके इस 10 मिनट की हलचल ने, जिसमें आपने तो अपने कैमरे से सब कुछ हमने तो अपना निष्पक्ष काम किया। निष्पक्ष काम नहीं, लेकिन आपने वहाँ पे कार्य में बाधा डाली। अभी हम 15 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं और 15 मिनट यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार का अंदर काम चल रहा था, उन 200 लोगों को किया जा रहा था कि आपको इस तरीके को कैसे करना है। वो काम हमसे ज़्यादा आपका बनता है कि साथ साथ आप उसका सोल्यूशन भी बताएं। कचरा आपने बताया, दिखाया कि कचरा यहाँ पड़ा है, हम सफाई करेंगे नो डाउट, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि कभी वहाँ जाके स्टिंग ऑपरेशन करके देखिए कि कौन लोग हैं जो वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन किया था कि डड्डू माजरा से जो कचरे के जो डंपिंग है वो पंजाब में गिर रहे थे, उसमें नगर निगम ने कुछ कार्रवाई की। के अगेंस्ट आपने खुद ही अपनी ही रिपोर्ट में बताया कि FIR दर्ज हुई है। सो वो पंजाब सरकार ने की है। हाँ, तो जब सर, पंजाब नगर निगम चंडीगढ़ ने क्या किया है? नगर निगम चंडीगढ़ का, पंजाब सरकार की जब एक FIR हुई है, एक के ऊपर 2 FIR नहीं होती, जरा आप ये भी देख लीजिएगा। मतलब नगर निगम ने पल्ला झाड़ लिया उस पर। उसको ऑलरेडी जो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, आप फाइल के अंदर आइएगा, हम आपको पूरा बताएंगे उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। बहुत बड़ी बात है कि क्या एंट्री गेट पे कोई भी आपका गार्ड्स नहीं होते कि इतनी बड़ी मात्रा में टिप्पर निकल गए और विदाउट सेग्रीगेट, तो पता नहीं। ये तो आप कह रहे हैं जब जांच होगी, जांच पुलिस की, जब जांच, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने FIR दर्ज की है। हाँ, जब जांच होगी। देखिए, आपने FIR क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब तक इन्वेस्टिगेशन होके कंक्लूड नहीं होती, तब तक वो मुजरिम होता है, मुलजिम नहीं होता, मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं होता। और आपकी तरफ से अब रेजिडेंट्स को कोई आश्वासन दिया जाएगा? किस रेजिडेंट्स को? जो यहाँ के लोग आए थे जो कह रहे थे कि कचरा नहीं उड़ता, आपकी तरफ से अब कुछ आश्वासन दिया जाएगा उन्हें? आश्वासन यही है, हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य करते रहेंगे और सफाई जो है वो होती रहेगी, लेकिन आप भी अपना पक्ष जो है वो थोड़ा सा ठीक कीजिए। हमने पक्ष भी रखा है, विपक्ष भी रखा है, हम दोबारा फिर कह रहे हैं। उसका मेरा एक ही यही चीज़ है। गुरुबख्श मैडम का भी देखो पक्ष लिया था अंदर जाकर। आपने जो पक्ष लिया, लेकिन लेने का तरीका गलत था। मैंने यही कहा, जब पब्लिक फंक्शन चल रहा है, लेट दैट फंक्शन कंक्लूडेड। इस तरह तो कोई भी आएगा और अंदर घुसेगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है सर। लेकिन मीडिया तो पिछले 2 घंटे से बैठा था अंदर। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ याद रखिए, फंक्शन की टाइमिंग है, फंक्शन की टाइमिंग है, उसके बाद प्रेस के लिए टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रेस चलते हुए फंक्शन में एंटर करे, ये कहीं पे भी नहीं है। ये सर इनविटेशन आ रखा था पार्षद की तरफ। इनविटेशन अगर पार्षद की तरफ से था तो इनविटेशन की टाइमिंग है और हर एक का एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। जब सबका काम खत्म होगा उसके बाद आपको बाइट दी जाएगी, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कोई फंक्शन चल रहा है और आप उसके अंदर एंटर कर जाएं। आप बैठे आराम से पूरी बातें सुने, उसके बाद आप आके जो भी आपके क्वेश्चन हैं बोलिए। प्रेस का राइट कोई कर्टेल नहीं कर रहा है, लेकिन आप गवर्नमेंट फंक्शन को कर्टेल मत कीजिए, वहाँ पे गलत है। आपका कार्य ठीक है, लेकिन उसको कार्य को करने का तरीका गलत है। जब 200 लोगों का फंक्शन चल रहा है, उसमें एकदम आप धनधनाते हुए ऐसे नहीं कर सकते, जबकि माइक के ऊपर, स्टेज के ऊपर कोई अपना भाषण दे रहा है, उसका भाषण सुन लीजिए। आप 50 क्वेश्चन पूछें, राइट है आपको, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर राइट है सबको, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। आप फंक्शन खत्म होने दीजिए, फंक्शन खत्म होने के बाद हम यहाँ खड़े हैं, हम नहीं भाग के जा रहे आपके क्वेश्चनों से, हम आंसरेबल हैं जनता, चंडीगढ़ की जनता को। लेकिन चंडीगढ़ की जनता का भी कार्य बनता है, जो अभी हम अंदर समझा रहे हैं कि आप सेग्रीगेट कीजिए, कचरे को ओपन में मत फेंकिए। क्या उससे जनता की जिम्मेवारी दूर हो जाती है? नहीं होती है। अगर आपको चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लाना है तो एक ही तरीक़ेकार है, आप सिर्फ MC को जिम्मेवार नहीं कर सकते कि MC नंबर 1 पे लाएगी। कोई भी चीज़ सरकार और पब्लिक की कंबाइंड एफर्ट से ही अचीव होती है, सिंगली नहीं हो सकती। आज तक MC को तो दोष कहा ही नहीं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह करें, MC ये नहीं कर पाई, आप कचरा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि दोनों की बराबर है, दोनों रथ के पहिए हैं। अगर दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे, एक रफ्तार में नहीं चलेंगे, आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिवली उसको पेश करना, उसका तरीक़ेकार में थोड़ा चेंज लाइए। वी आर विद यू। लेकिन इस तरह नहीं है कि अंदर गवर्नमेंट का फंक्शन चल रहा है, 300 लोग अंदर बैठे हुए हैं और आप उसी वक्त
माइक के ऊपर आ जाएं, स्टेज के ऊपर चढ़ जाएं, आपके क्या विचार हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा आप शांति से हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, सुनाइए आप बात, हम इसीलिए हैं यहाँ। ये नहीं है कि हम कहीं भाग के जा रहे हैं, हम चंडीगढ़ के अंदर ही हैं। आज मीडिया अंदर था। हाँ, मीडिया के अंदर होने का तरीका गलत है। आपने जिस हिसाब से फंक्शन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की, वो गलत है। फंक्शन खत्म होने के बाद आप 1 घंटा रुकिए, हम 1 घंटा रुकेंगे, बोलिए कितना कहाँ बैठना है, हम बात करेंगे। लेकिन आप चलते हुए फंक्शन के अंदर एंट्री करके उस फंक्शन को तहस नहस नहीं कर सकते। एंट्री का टाइम, उनकी एंट्री खराब। अब देखिए जो भी है। ठीक है, ये नगर निगम के स्पेशल कमिश्नर थे प्रदीप कुमार जी, काफ़ी लंबी बात हुई और उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगा दिए कि मीडिया ने अंदर माहौल ख़राब किया। लेकिन रेजिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन है सेक्टर 40 का, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद यहाँ पर 4 साल बाद दिखी है और यहाँ पर कचरे के ढेर है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।